Namaskar, I am Dr. Anshul Garg. I am a urologist and andrologist and I am practicing in Agra in Kamla Nagar region. आज मैं आपको जो यूरोलॉजी की सबसे कॉमन कंप्लेन है जिसको हम प्रोस्टेट का भर जाना या गदूद का भर जाना कहते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। What is benign prostate hyperplasia? ये एक पुरुषों के अंदर बहुत कॉमन बीमारी है और ये लगभग हर पुरुष को आफ्टर 50 इयर्स के बाद ये स्टार्ट हो जाती है। किसी में माइल्ड होती है, किसी में ये सीवियर होती है, किसी में ज्यादा दिक्कत होती है, किसी में कम दिक्कत होती है और उसके अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। What are the common symptoms associated with this disorder? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, नॉर्मली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो यंग एज में मेल सेक्सुअल फंक्शन में हेल्प करती है और ये लगभग जो हमारा वीर होता है, सीमेन होता है, उसका 70% ऑफ पार्ट होता है वो बनाती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, सेक्सुअल फंक्शन आदमी का डिक्लाइन होता है, तो ये ग्लैंड साइज में और शेप में बढ़ना चालू हो जाती है। नॉर्मली इसका वेट 24 ग्राम्स होता है, उसका वॉल्यूम 24 ग्राम्स होता है, लेकिन एज के साथ साथ इसका वेट और वॉल्यूम दोनों बढ़ना चालू हो जाता है। ये कहा जाता है कि 50 साल के बाद 50% ऑफ द पेशेंट्स मेल्स में और 80 साल के बाद 80% ऑफ द मेल्स में यह ग्लैंड बढ़ती है और दिक्कत देती है, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या बीपीएच या गदूद का बढ़ जाना बोलते हैं। यह बीमारी लगभग हर मेल में होती है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन में ये बीमारी होती है। इसके साथ जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, जैसे जो सबसे कॉमन सिम्टम है इसमें ये है कि पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, बार बार पेशाब का आना, कॉमनली नाइट में सोने के बाद पेशेंट बोलते हैं कि हमें 2 से 3 बार या 4 बार या इससे भी ज्यादा बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। पेशाब की धार कमजोर हो जाना, जिसको हम वीक यूरिनरी स्ट्रीम या पेशाब की धार पतली धार थिन यूरिनरी स्ट्रीम बोलते हैं। चौथा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है इसका हेजिस्टेंसी। हेजिस्टेंसी का मतलब आपको यूरिन लगता है लेकिन आप यूरिन तक जाने के बाद यूरिन कर नहीं पाते, जिसको हम हेजिटेंसी बोलते हैं, या करने में काफी टाइम लग जाता है। अगला सिम्टम है इसका अर्जेंसी। का मतलब होता है कि यूरिन को होल्ड ना कर पाना। जैसे ही आपको यूरिन लगे तुरंत आपको जाना पड़ता है, एक भी मिनट का वेट नहीं कर सकते, इसको यूरिनरी अर्जेंसी बोलते हैं। और कभी कभी पेशाब रास्ते में निकल भी जाता है, जिसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अगर आप सही समय पर इसका ट्रीटमेंट ना लें तो ये आगे डिजीज प्रोग्रेस करती है और धीरे धीरे इसमें ब्लड का आना, पेशाब में लगातार इन्फेक्शन रहना, किडनी अफेक्ट होना, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाना, ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। इसलिए अगर यूरिन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर 45 या 50 एज ऑफ ग्रुप के बाद, तो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उचित जांच कराने के बाद इसका उपचार चालू करें। इसमें जो मेन टेस्ट जो हम लोग कराते हैं उसमें होता है यूएसजी एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, जिससे हमें प्रोस्टेट के साइज का पता चलता है, ब्लैडर वॉल थिकनेस का पता चलता है कि उसमें सिस्टाइटिस तो नहीं हो रहा, किडनी का स्टेटस क्या है, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस या कोई सूजन तो नहीं आ रही पेशाब ना निकलने की वजह से, या किडनी छोटी तो नहीं रही साइज में। दूसरा टेस्ट होता है इसका इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री को हम आम भाषा में पेशाब की धार का टेस्ट बोलते हैं और इसमें हम आपकी पेशाब की स्पीड, किस स्पीड से आप यूरिन पास करते हैं, मैक्सिमम फ्लो रेट, एवरेज फ्लो रेट, और पेशाब करने के बाद आप ब्लैडर में कितना पेशाब रह जाता है, जिसको हम पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन बोलते हैं, ये पता करते हैं। तीसरा कॉमन टेस्ट है इसका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर सेंसिटिविटी, पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। और जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो आजकल मेल हेल्थ चेकअप में आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज इंक्लूड कर दिया गया है, वो सीरम पीएसए लेवल। सीरम पीएसए लेवल से आप प्रोस्टेट के अंदर जो कैंसर होता है उसको आप जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेल कैंसर इन द वर्ल्ड, तो इसका समय के साथ पता लगाना बहुत जरूरी है। और इसकी खास बात होती है कि ये कोई सिम्टम नहीं करता, पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक, उसको प्रोस्टेट कैंसर होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसे कैंसर है। तो केवल हम सीरम पीएसए, इसमें दो भाग होते हैं, फ्री पीएसए, टोटल पीएसए, उसके रेशो से हम प्रोस्टेट के अंदर कैंसर का जल्दी पता लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप पीएसए नहीं कराएंगे तो ये कभी कभी ये कैंसर स्टेज 4 जब ये पूरा फैल जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है, तब ये प्रेजेंट करता है। तो इसलिए सीरम पीएसए कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। How is the quality of life affected in patients with benign prostatic hyperplasia?
जैसा मैंने बताया कि बीपीएच जो है 50% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज अफेक्ट करता है, और आफ्टर 80 ईयर्स 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। इसको लाइफ स्टाइल से भी रोका, चेंजेस से भी रोका जा सकता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे कि वॉक, रेगुलर वॉक करना, ओबेसिटी ना होने देना, अपने वेट को रेगुलर कंट्रोल में रखना, वजन ना बढ़ने देना, फ्राइड फूड्स या तला भुना ज्यादा ना खाना, फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करना, पानी का अच्छे अमाउंट में सेवन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना, जल्दी सो जाना, मल्टीविटामिन्स लेते रहना, अल्कोहल का सेवन ना करना, स्मोकिंग, टोबैको, इसको अवॉइड करके लाइफस्टाइल से भी हम इसको काफी हद तक रोक सकते हैं। अगर ये किसी को डिजीज हो गई, बीपीएच, तो ये पूरी तरह ट्रीटेबल है। आजकल इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन में जो बीपीएच की समस्या है वो केवल मेडिसिन से ही ट्रीट हो सकती है, लेकिन बशर्ते मेडिसिन आपको सही टाइम पे स्टार्ट करनी पड़ेगी जब आपको सिम्टम्स आए। मेडिसिन के अंदर कई सारे सॉल्ट आते हैं, जैसे कि टेम्सुलोसिन, एल्फ्यूसोसिन, सिल्डोसिन, डूटास्ट्राइड, फिनास्ट्राइड, लो डोज टडालाफिल और यूरोटोन जिसको बेथोनिकॉल बोलते हैं। उसके एडिक्वेट डोजेस से हम इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसे हमें बीपी की और शुगर की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, प्रोस्टेट के लिए भी आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने लिया वो ठीक हो गया और मेडिसिन बंद कर दी, नहीं, वो ठीक नहीं होगा। केवल आपके मेडिसिन से सिम्टम रिड्यूस होते हैं, साइज भी, जो डिटोस्टाइड फिनास्टाइड है, प्रोस्टेट का साइज भी कम करती है, लेकिन आपको मेडिसिन रेगुलर लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेंगी इनकी। कई लोग मेडिसिन छोड़ देते हैं बीच में, हम तो सही हो गए, लेकिन ये डिजीज दोबारा होती है उनमें और ज्यादा फ्रीक्वेंसी सीवियरिटी से होती है, तब मेडिकल मैनेजमेंट से भी इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सर्जिकल ऑप्शंस में जो सबसे मोस्ट कॉमनली, सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो बाइपोलर टीयूआरपी होता है, जो सबसे एक्सेप्टेबल है, लो कॉस्ट प्रोसीजर है, और वाइडली पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। सेकंड, अगर प्रोस्टेट का साइज आपका 100 ग्राम से ज्यादा है तो इसके लिए लेजर प्रोसीजर्स होते हैं, होल्मियम लेजर, थोलियम लेजर, वो प्रोसीजर यूज होते हैं। कई पेशेंट्स जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, वो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, उनमें स्टेंट पड़ा, एंजियोप्लास्टी हो रखी होती है, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, खून पतला करने वाली ड्रग्स पे होती है, उनमें भी लेजर प्रोसीजर किया जा सकता है सेफली। और उसके लिए अब मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि रेजियम, यूरोलिफ्ट, वाटर वेपर थेरेपी, इस तरह के मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर आए हैं, और ये धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लोगों के मन में डाउट होता है, क्या प्रोस्टेट से ये जो बीपीएच है ये क्या कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है? एज सच कोई इसका डेफिनेट लिंक नहीं है कि बीपीएच प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट होता है। बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर है वो छोटे प्रोस्टेट में भी हो सकता है, बड़े प्रोस्टेट में भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है। इसीलिए मैंने बताया पहले कि पीएसए जो टेस्ट है वो रेगुलर इंटरवल पे एटलीस्ट वंस इन ए ईयर आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सीरम पीएसए बढ़ने के दो तीन कारण होते हैं, इसमें इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कारण है, दूसरा होता है बीपीएच, तीसरा होता है प्रोस्टेट कैंसर। तो अपने यूरोलॉजिस्ट से रेगुलर संपर्क करें। सीरम पीएसए बढ़ा है तो उसको यूरोलॉजिस्ट से एडिक्वेट जांचें करवा के उसका ट्रीटमेंट लें। हो सकता है वो कैंसर की वजह से ना हो, केवल इन्फेक्शन बीपीएच की वजह से हो, जो केवल 15-20 दिन की मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर, जो बीपीएच के पेशेंट हैं और प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें सिम्टम्स जो होते हैं लगभग सिमिलर ही होते हैं। बार बार पेशाब जाना, पेशाब में खून आना, पेशाब की धार पतली हो जाना। तो क्लिनिकली इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें एडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन ही कराने पड़ते हैं। बीपीएच के पेशेंट्स में अगर वो शुरू में ऑफ द डिजीज में यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेते हैं तो एक दो मेडिसिन चला के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ ही व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर आपने इस समस्या को निग्लेक्ट किया, आपने इसको बढ़ाया, तो आगे जाके जो ब्लैडर की जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है, पेशाब फेंकने की क्षमता होती है, वो भी इफेक्ट हो जाती है। तो किसी भी मेडिसिन से या सर्जरी से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन पेशेंट्स के अंदर जिन्होंने अपनी इस डिजीज को स्टार्टिंग में निग्लेक्ट किया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है, उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। सोसाइटी में वो कहीं भी जाने से कतराते हैं, क्योंकि बार बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब कपड़ों में निकल जाता है, रेगुलर डायपर्स यूज करने पड़ते हैं, कई पेशेंट्स कैथेटर पे भी आ जाते हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ उन पेशेंट्स में काफी इफेक्ट होता है, और वो सोशली अनएक्सेप्टेबल भी हो जाते हैं, और बाद में धीरे धीरे वो डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप
आपको इसके ट्रीटमेंट से किडनी भी आपकी सेफ रहती है। अगर आप नहीं लेंगे तो प्रोस्टेट का बर्डन अल्टीमेटली किडनी पे जाता है, उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसमें उसके कार्य करने की क्षमता डिक्रीज होती है, तो आप सीकेडी या एक्यूट किडनी इंजरी या किडनी के पेशेंट भी बन सकते हैं, जो धीरे धीरे डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट तक जा सकते हैं। इसलिए ये एक बेसिक, मैं एक लाइन में स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, अगर आपको पेशाब में कोई भी समस्या आ रही है, जैसे कि बार बार पेशाब जाना, रुक रुक के पेशाब होना, रात में पेशाब जाना, तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। एक दो मेडिसिन में डिजीज पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगी और आपको पूरी लाइफ इस बीमारी से सफर नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।